नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और फिर एक दिन का ब्रेक। लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट्स के अंदर प्रेशर अभी भी प्रिवेल कर रहा है और करीब करीब 74 अंक नीचे। हालांकि इंडिसेस के जो शुरुआती लेवल थे वहां से बढ़िया रिकवरी आ चुकी है। करीब 19,264 के लोज और 19,355 के अराउंड मार्केट्स अभी कामकाज कर रहे हैं। लेकिन मोरलेस 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आप लोअर लेवल से देख रहे हैं और सेंसेक्स भी रफली 300 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। और जो रिकवरी है उसमें निफ्टी बैंक का भी कंट्रीब्यूशन है, पीएसयू बैंक भी और अदरवाइज भी। 0.5% के आसपास की गिरावट अब यहाँ पर है, करीब 43,809 से 43,900 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर 200 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ भी देखने को मिल चुकी है। मिड कैप इंडेक्स 1%, 1.5% नीचे था शुरुआत में, अब 1% से कम, 0.5% से थोड़ा ज़्यादा की गिरावट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी यहाँ पर भी करीब 11,526 और 11,642 यानी करीब 150 अंकों की रिकवरी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन करीब 800 शेयर थे गिरने वाले और 1980 शेयर थे गिरने वाले और 800 शेयर थे बढ़ने वाले। वो अब बढ़कर हो गए 1000 शेयर बढ़ने वाले और करीब 1911 शेयर गिरने वाले। तो एडवांस डिक्लाइन में थोड़ी सी स्थिति सुधरी है एडवांसेस की। अब आ रहा है आईटी का योगदान, क्योंकि कुछ देर पहले तक एसबीआई माफ कीजिएगा टीसीएस था नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन में, लेकिन अब इन्फोसिस आ गया पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन में और रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, एचयूएल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोटक कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक, एसबीआई दोनों में नेगेटिव प्रेशर है, भारतीय एयरटेल नेगेटिव प्रेशर में और अदानी भी नेगेटिवली यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और टीसीएस नेगेटिव लिस्ट से बाहर हो गया। तो एक बार जरा आईटी शेयर लेकर आइए। पहले इन्फोसिस और टीसीएस दोनों में ही लोअर लेवल से, इसका मतलब रिकवरी आई है, तभी वो कंट्रीब्यूशन की लिस्ट में से गायब हो गए हैं। तो लोअर लेवल से इन्फोसिस में रिकवरी, डे हाई के आसपास इन्फोसिस कामकाज करता हुआ, और टीसीएस में भी रिकवरी लोअर लेवल से, ये डे हाई पर नहीं लेकिन हाँ फिर भी निचले स्तर से अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली, इसलिए कंट्रीब्यूशन की प्लेट्स में थोड़ा सा अंतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आज हम बातचीत करेंगे जतिन गेडिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे जतिन सर से। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, 19,300, 19,400, 19,500। इन जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 19,400, 19,300, 19,200 के आसपास की पुट राइटर है, लेकिन 19,400 के जोन्स में जो पुट राइटिंग थी वो अब अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। 19,400 पे कॉल राइटर्स हावी है, 19,400 पे जो पुट है वो अनवाइंड हो रही है। लेकिन अब सेकंड हाफ क्रूशल रहेगा, कैसे मार्केट्स यहाँ पे रिएक्ट करता है, स्पेशली 19,400 के जोन्स के आसपास। निफ्टी बैंक लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी बैंक की तरफ से ही प्रेशर था ज़्यादा। तो निफ्टी बैंक में 44,000, 44,200, 44,500 जोन्स पे कॉल राइटर है, 43,900, 43,800, 44,000 के जोन्स पे आपको पुट राइटिंग थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेगी। लेकिन मेजरली कॉल राइटर्स यहाँ पर भी हावी हैं, स्पेशली 44,000, 44,200 के जोन्स के अंदर। हीट मैप वीक साइड के तरफ आंकड़े इंडिकेट कर रही है, इसलिए 11 लॉन्ग हैं, 35 शॉर्ट कवरिंग है, 29 शॉर्ट्स हैं और करीब 111 अनवाइंडिंग है। तो तमाम वो आंकड़े आपकी स्क्रीन में कहाँ पर लॉन्ग बन रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है। तो लॉन्ग बन रहा है पीवीआर आइनॉक्स में, वीकेंड कलेक्शन के नंबर्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और बिंदु फार्मा नंबर्स के बाद 2% ऊपर है, एचसीएल 2% ऊपर है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है अपनी पिछले हफ्ते की तेजी को। लुपिन और एचयूएल दोनों में खरीदारी है। एनएमडीसी नंबर्स के बाद 3% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल 2% ऊपर, पीएफसी नंबर के बाद 1% ऊपर, क्रॉम्पटन 1% ऊपर और ट्रेंड मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। प्रेशर कहाँ पर है? प्रेशर आ रहा है सिटी यूनियन बैंक में नंबर्स के बाद, मुथूट में नंबर्स के बाद, सेल करीब 4% नीचे, नाल्को में नंबर्स के बाद, अंबुजा सीमेंट 3.5% नीचे, जीएसपीएल नंबर्स के बाद, जेके सीमेंट नंबर्स के बाद, कंटेनर कॉप 3.5% नीचे, एबीबी और डालमिया भारत कुछ और ऐसे नाम जहां पर नंबर्स के बाद प्रेशर है। इनफैक्ट एबीबी में प्रेशर है और डालमिया भारत 3.25% नीचे कामकाज कर रहा है। अब बातचीत करते हैं जतिन सर से। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो छोटा सत्र है, नहीं कि आज का सत्र और फिर कल छुट्टी, पूरा हफ्ता ही ऐसे ट्रंकेटेड। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, कैसे रीड कर रहे हो? आज का जो लो था ये नियर टर्म आज का एटलीस्ट बॉटम बन गया, ये मान के चलें क्या आज पुल बैक सेकेंड हाफ में? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि निफ्टी में करीबन हमने एक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हमें फॉल देखने मिल रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक शार्प फॉल देखने मिल रहा है, तो उस कारण की वजह से 19,350 जहाँ पे 40 डे एवरेज और डेली लोअर बोलिंगर बैंड का एक जो लेवल है अराउंड वो लेवल पे आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अर्ली चार्ट्स पे एक पुल बैक आने की आशंका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे थोड़े पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने के संकेत मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन एक पुल बैक हमें जरूर देखने मिलेगा। हमें लगता है कि सपोर्ट पे आ चुका है और मेरे को लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन के पहले जो शॉर्ट्स हैं थोड़े अनवाइंड होंगे। तो हमें लगता है कि अगर जो ट्रेड की मैं बात करूं तो निफ्टी में यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड रिलीफ रैली के लिए
एक पुल बैक प्ले के लिए हमें बाय करके चलना चाहिए। जो हमारा टारगेट्स होगा वो 19,500 का होगा और नीचे में हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 19,270 का। ओके, तो 19,270 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे और निफ्टी में, और जो टारगेट्स रहेंगे 19,500 के रहेंगे, लेकिन ये नियर टर्म एक मोमेंटम को आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा 19,270 का। तो जतिन सर, ये निफ्टी बैंक वहाँ क्या करें, क्योंकि निफ्टी में तो आपने पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्ट किया है, क्या निफ्टी बैंक ही सपोर्ट करेगा या रिलायंस का सपोर्ट आएगा इस बारी? देखिए, मेरे को लगता है कि निफ्टी बैंक थोड़ा वीक है। डेफिनेटली उसमें जब भी पुल बैक आएगा निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में भी पुल बैक आएगा, लेकिन वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन की तरह रहेगा। हमें नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा एक पुल बैक आने की आशंका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स जो है वो ज्यादा वीक हो गए और हमें लगता है कि उसमें एक सेलिंग मोमेंटम बना रहेगा। तो अगर जो मैं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो वहां पे भी हम बाय का ही ट्रेड लेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो भी एक पुल बैक ट्रेड ही होगा। हमें लगता है कि 44,300 का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको एक बार मार्केट रीटेस्ट करने जाएगा ऊपर और फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर रीइमर्ज हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारी बाय की ही सलाह होगी। हमें स्टॉप लॉस 43,800 का लगाना होगा और ऊपर में टारगेट 43 सॉरी स्टॉप लॉस 43,800 और टारगेट 44,500 का लगाना होगा। 44,500 का टारगेट, 43,800 का एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पे आप रहेंगे, लेकिन ये वीकनेस थोड़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली निफ्टी के। तो आप अगर पुल बैक ट्रेड निफ्टी में आएगा तो ऑब्वियसली वाला निफ्टी बैंक में पार्टिसिपेट करेगा। तो 44,500 के टारगेट्स के लिए आप नियर टर्म में एटलीस्ट निफ्टी बैंक को देख सकते हैं। आगे बातचीत करेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अदानी हिंडनबर्ग मामले में, जहाँ पे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के लिए थोड़ा सा और समय मांगा है, करीब 15 दिन का और रिस्पाइट मांगा गया है। ये सेबी की तरफ से करीब 27 मामलों की जांच में से 17 के मामलों की जांच पूरी कर ली है और एक के लिए ओवरसीज़ रेगुलेटर की जांच की मांग की हुई है। तो ये थोड़ा सा समय सेबी से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट सेबी रिपोर्ट दायर करने के लिए 15 दिन का समय और मांगा गया है सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एक और अपडेट आता हुआ, हालांकि अदानी समूह के शेयरों में लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन प्रेशर के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है। 24 में से 17 मामलों की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। एक के लिए ओवरसीज़ रेगुलेटर की जो मांग है, वो ओवरसीज़ रेगुलेटर की जो अप्रूवल है उसका अवेट किया जा रहा है। तो ये आज अपडेट था भी, तो अब 29 तारीख को आप इसके ऊपर दोबारा नज़र डाल सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक वापस आते हैं। जतिन सर, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? हम दो शॉर्ट करना चाहेंगे। जो पहला शॉर्ट होगा वो कैनरा बैंक में होगा। कैनरा बैंक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ना चाहिए। तो कैनरा बैंक एक शॉर्ट होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 332 और नीचे में टारगेट होंगे 310 रुपए के। ये ऑगस्ट फ्यूचर्स के लेवल है। और जो मेरा सेकेंड शॉर्ट होगा वो श्रीराम फाइनेंस में होगा। तो श्रीराम फाइनेंस में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से ब्रेकडाउन देखने मिला है, तो हमें लगता है उसमें वीकनेस और बढ़ती हुई दिख सकती है। तो हम 1730 के टारगेट के लिए हम श्रीराम फाइनेंस शॉर्ट करके चलेंगे और उसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1830 रुपए का। ओके, तो दोनों शॉर्ट कॉल, केनरा बैंक 310 के टारगेट्स के लिए बिकवाली गिरा है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करीब करीब 1730 रुपये के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस आप बिकवाली करे चलने की रहा है। 1830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एनबीएफसी में खासा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या जतिन सर? आप दोनों के दोनों स्टॉक्स भी आपने एनबीएफसी और बैंक से चुने जहाँ पर बिकवाली करने की रहा है, खास प्रेशर रहा है क्या यहाँ पे? देखिए, अगर जो मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो वो लीडिंग कर रहे हैं ऑन दी डाउन साइड। और अभी तक हमने देखा है कि सिर्फ के फ्रंट लाइन जो फाइनेंशियल्स है वो गिर चुके हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में आज जो हमें प्रेशर देखने मिला है वो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू हो सकता है। तो फ्रंट लाइन में फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आ चुका है। हमें लगता है कि ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस है वहां पे अभी सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। इसके लिए कैनरा बैंक और श्रीराम फाइनेंस जो अभी तक आउट परफॉर्म थोड़े कर रहे थे, हमें लगता है कि वहां पे एक वीकनेस का दौर आ सकता है। ओके, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इस लिहाज से भी आपको नज़र रखनी होगी। अच्छा, अब कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। पहले तो जेएसपीएल लेकर आइए और साथ साथ एनएमडीसी, दोनों में रिएक्शंस है नंबर का, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। पहले जेएसपीएल के ऊपर अपनी राय दी है जतिन सर, क्या करना चाहिए? नंबर्स का एक रिएक्शन है, नंबर्स ठीक थे लेकिन स्टॉक 4% नीचे है, क्या करें यहाँ पे?
देखिए, जिंदाल स्टील एंड पावर की अगर जो मैं बात करूँ तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। आज डेफिनिटली हमें एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला है, लेकिन वो नेगेटिव रिएक्शन कहीं न कहीं 660 के लेवल्स के आसपास एक बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे उभर रहा है, जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये साइडवेज हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा डाउनसाइड है। अगर जो 660 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज दे देता है, तो हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन एट करंट मार्केट प्राइस हमें लगता है कि 20 डे एवरेज का जो सपोर्ट है, वो होल्ड कर जाएगा। तो जीएसपीएल बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं आया यहाँ से, तो लिमिटेड डाउनसाइड की उम्मीद आप यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। आगे भी हम जतिन सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। पहली तिमाही में रेमंड के नतीजे सुस्त रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा है और मुनाफे पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। साथ ही मार्जिन 1% के आसपास का डिक्लाइन। नंबर्स पे और बातचीत करने के लिए आए कि ग्रोथ प्लान्स पे हमारे साथ कंपनी के CFO अमित अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स कुछ मायनों में बेटर हैं, कुछ मायनों में मिले जुले हैं। क्या मान के चले कि बाजार कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के चल रहा था, क्योंकि आपने लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो बाजार ज्यादा अनुमान लगा रहा था या नंबर्स थोड़े स्लगिश ही रहे? एक्चुअली अगर आप देखें तो हम नंबर से काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो अपना कंज्यूमर बिजनेस है उसमें आप दो सेगमेंट देखें। अगर जो ब्रांडेड अपैरल है, ब्रांडेड टेक्सटाइल्स है, ये दोनों बिजनेस में हमने ग्रोथ देखने को मिली। और सबको पता है कि इस समय एक्चुअली बाजार में जो डिमांड है वो काफी सबड्यूड है। राइट फ्रॉम जनवरी फरवरी जो डिमांड इंप्रूवमेंट का सोचा गया था वो बिल्कुल नहीं है। तो उसके कंपैरेटिव में अगर हम नैरेटिव लें, क्योंकि मार्केट्स विल नॉट गो ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, इट विल हैव अप्स एंड डाउन। एंड अगर हम एज अ कंपनी डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि इन अ वीकर डिमांड सिनेरियो भी हमने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया। आज अगर ब्रांडेड अपैरल की बात करें तो हमने 16% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, मार्जिन्स का ग्रोथ दिखाया है। प्लस इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम बात करें तो गारमेंटिंग का जो हमारा बिजनेस है उसमें भी हमने ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन इंप्रूवमेंट मिला। तो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ग्रोथ की तरफ है और हम कुछ डिफरेंशिएटेड कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू द जनरल ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। दूसरा, रियल एस्टेट में भी क्या है, इस साल में इस क्वार्टर में रेवेन्यू हमको कंपैरेटिवली कम देखने को मिला, बिकॉज ये क्या है, जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है इसके कारण रेवेन्यू जो रिकॉग्निशन होता है वो एक सर्टेन स्टेज पे जब बिल्डिंग बनती है तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा जो अभी का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया लाइक इन द मंथ ऑफ लेट फरवरी अर्ली, तो उसका कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं आ सकता, बट हमारी बुकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग आई है। तो अमित सर, क्योंकि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, स्पेशली शर्टिंग स्पेस में, टेक्सटाइल स्पेस में। आपने एथनिक लॉन्च किया, उसको भी लेकर, और प्लस रियल स्टेट के भी, क्योंकि ये जो श्राद्ध का पीरियड है थोड़ा लंबा है इस बारी। सो कैसे देख रहे हो आप सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की सिचुएशन? क्या तैयारी है कंपनी की उसको लेकर? सेकेंड हाफ देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ठीक बताया कि ये जो अधिक मास का महीना चल रहा है इसके कारण जो पितृपक्ष होता था वो जनरली मिड सितंबर में खत्म हो जाता था। उसके बाद स्लोली बाइंग स्टार्ट होती थी पूजा, दशहरा, दिवाली एंड वेडिंग के लिए। बट अब की बार क्योंकि वो शिफ्ट होके ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर 14 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो सारी जो बाइंग है वो शिफ्ट हो जाएगी एक महीने से। तो जो सेकेंड क्वार्टर का रनअप बहुत अच्छा दिखता था हमेशा, वो कम होएगा इस साल में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ दिस अधिक मास। हाउएवर, जहां तक डिमांड का सवाल है, एक रिटेल मार्केट 8 से 9 महीने लाल नहीं रह सकती, वो वापस आती है। और हमारा जो डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइजी है, जो 20,000 पॉइंट का हमारे को फीडबैक आता है पॉइंट ऑफ सेल से, वो ये क्लियर आ रहा है कि इस साल का फेस्टिव सीजन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और जो वेडिंग्स है वो काफी स्ट्रांग होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली छमाही के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। रेमंड का स्टॉक लेकर एक इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 1937 के जोन्स में है, 2% के आसपास की फॉल है, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार हमारे साथ मौजूद रहेंगे ही जानकार, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।
अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और एक भाई मार्केट्स पे नजर डालें कि लोअर लेवल से स्लाइटली अपटिक्स मार्केट में कंटिन्यू है, करीब 19,381 382 के जोन्स में है और स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स अब हरे निशान की तरफ जाने में तैयारी कर रहा है। करीब करीब 1/4% की गिरावट है, जहां पर सुबह ये लोज जो थे वो 19,364 या 264 के आसपास के थे, अब 19,384 के आसपास, यानी 120 अंकों की रिकवरी इंडेक्स में लोअर लेवल से आ चुकी है। एक बार ये आप साथ साथ लाइए निफ्टी बैंक भी और निफ्टी आईटी भी, क्योंकि निफ्टी बैंक की रिकवरी उतनी नहीं है, 250 अंकों के आसपास की रिकवरी है, लेकिन अभी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है निफ्टी आईटी से। निफ्टी आईटी हरे निशान में आ गया है और लोअर लेवल से यहीं से ही कमांड लिया है। स्पेशली जो आईटी मेजर्स हैं, स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, यहाँ पर लोअर लेवल से ज़्यादा अच्छी रिकवरी आई है। इन्फोसिस डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, टीसीएस में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, साथ साथ एचसीएल, विप्रो, ये सभी लोअर लेवल से अच्छे रिकवर हो रहे हैं, जिसके दम पर आईटी इंडिसीज में रिकवरी और आईटी इंडिसीज की रिकवरी मार्केट्स को कुछ हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। जतिन सर, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? मेरा जो ऑप्शन साइड का जो ट्रेड होगा वो एफएमसीजी पैक में से होगा। हमने चुना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का 25 का 25-20 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो हमें बाय करके चलना होगा। वो तकरीबन अराउंड 44 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है। तो हमें लगता है कि डेली चार्ट्स के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। हमें लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक हमें 2600 तक देखने मिलना चाहिए। तो हमें 25-20 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चलना होगा। हमारे ऊपर में टारगेट्स हो गए 67 और 84 के, और नीचे में हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 29 का। तो 2520 की कॉल जिसको आप देख सकते हैं, और 44-45 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। 26 का एक स्टॉप लॉस लेके आप इसको लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब 67 रुपये के आसपास के पहले और 84 रुपये के आसपास के दूसरे, ये दो टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख सकते हैं। 2520 की कॉल है। 2600 तक के टारगेट्स के लिए जतिन सर को लग रहा है कि एचयूएल मूव दे सकता है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। जतिन सर, 2-3 नाम जहाँ पर आज अच्छा अप मूव है, उसमें से एक पीवीआर आइनॉक्स, वो वीकेंड कलेक्शन का जो ट्रिगर है वो काम कर रहा है यहाँ पर। आप कैसे रीड कर रहे हो स्टॉक को? देखिए, पीवीआर आइनॉक्स की अगर जो मैं बात करूं तो एक ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें हाई टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं देख रहा हूँ कि वो मूविंग है एवरेज के ऊपर, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हमें लगता है कि ये जो पुल बैक है वो कहीं ना कहीं 1800 से लेके 1850 तक भी एक्सटेंड कर सकता है ऊपर में। नीचे में हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 1660 का बन रहा है। तो आई थिंक लॉन्ग साइड पे इसमें ट्रेड लेना चाहिए। और लाइकवाइज एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी देखिए कि आज सुबह जब रिकवरी आई थी तो रिकवरी के पहले चरण में स्टॉक की तरफ से पार्टिसिपेशन आया था और ये सबसे पहले हरे निशान में पहुंचा था। तो इसको कैसे आप रीड कर रहे हो यूनाइटेड स्पिरिट्स को? देखिए, अगर जो मैकडॉवेल की मैं जो अगर जो बात करूँ तो हमें लगता है कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहेगा। हमें लगता है कि नीचे में 980 और ऊपर में 1040, ये रेंज जो है वहां पे ट्रेड करेगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। जो सेटअप है वो लगता है कि मेरे को ऊपर में 1050 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे 950 का एक जो है जहाँ पे उसके 40 डे एवरेज है, तो उसके इर्द गिर्द ही ट्रेड करना चाहिए। तो हमें लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा। और लास्टली आईटी स्पेस में से कोई नाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकवरी यहीं से ही आ रही है, इन्फोसिस डे हाई पर, टीसीएस में रिकवरी, एचसीएल में रिकवरी, इनमें से कोई नाम? देखिए, मेरे को जो विप्रो है वो बहुत अच्छा लगता है। टेक्निकली हमें लगता है कि ये अप ट्रेंड में है और ये जो अपने 20 डे एवरेज पे लगातार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक नई रैली शुरू करता है। तो ये जो करंट वीकनेस है वो अराउंड 20 डे के आसपास आ चुका है, अराउंड 410 उसका 20 डे एवरेज है। तो हमें लगता है सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो उसमें एक लॉन्ग करके चला जा सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। और मार्केट्स के अंदर लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब करीब 19,373-74 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है लाल निशान में, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इंडिसीज में है, लेड बाय आईटी, जो कि डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।